सुबह से हैं कहाँ? अरे आज रविवार होने की वजह से सारे दफ्तर। न मानने से क्या होता है? पुलिस तो कह रही थी पिछले 2 सालों से वो इस धंधे में है। अपराधी को निर्दोष और निर्दोष को अपराधी बनाना तो पुलिस का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। तो उन अखबार वालों को क्या कहोगे जिन्होंने लिखा है कि उस वक्त वो कायनात इंटरनेशनल में एक विदेशी क्लाइंट को इंटरटेन कर रही थी? अरे उनके लिखने से क्या होता है? ओह, और टीवी चैनल वाले जो गिरफ्तार सभी लड़कियों को बार बार दिखा रहे थे? देखो, टीवी में जिन लड़कियों को दिखलाया गया उनके चेहरे ढके हुए थे, उनमें हमारी अंजलि भी थी, ये कैसे मान ले? आपके अनुसार तो पुलिस गलत है, समाचार वाले गलत है और वो टीवी चैनल वाले भी गलत नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अंजलि ने कभी हमारे साथ सीधे मुंह बात नहीं करी। अरे वो हमारे साथ कितनी घटिया शब्दावली का इस्तेमाल करती थी, ये तो हमने कभी आपको बताया तक नहीं है। अंजलि अब शब्दों का प्रयोग करती थी, ये तो हम मान ही नहीं सकते। वही तो, अंजलि को लेकर जो छवि है ना आपके दिमाग में, अंजलि वैसी है ही नहीं। तो तुम्हारा ख्याल है अंजलि ये काम कर सकती है? अब कर सकती है या नहीं कर सकती, ये प्रश्न शायद आपको मायने नहीं रखता, पर प्लेन एंड सिंपल बात यह है कि वो ये काम करते हुए पकड़ी गई है। अरे लेकिन हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अंजलि के ये काम करने के पीछे तो हमें कोई कारण ही दिखाई नहीं देता। कारण तो हजारों हैं। जैसे पैसा। पिछले 4 वर्षों से अंजलि दिल्ली में रह रही है। आपको क्या लगता है जितना वो कमाती है उतना काफी है उसके दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए? अंजलि के बारे में विस्तार से बातचीत हो सके। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे अभी तुम्हारी ही चर्चा हो रही थी, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। आओ, ये है अंजलि की माँ और ये मौसमी। आओ बैठ। हाँ बोलो, क्या लोगी? चाय, कॉफी, ठंडा और साथ में खाने के लिए? नहीं अंकल, कुछ नहीं, एक्चुअली ब्रेकफास्ट करके निकली हूँ। संडे होने की वजह से काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, सोचा आप लोगों से पहले मिल लूं, बाद में फिर टाइम ना मिल पाए। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो हमसे मिलने चली आई। कल जाया करती थी और रात को 9 बजे तक वापस आ जाया करती थी, लेकिन इधर उसमें कुछ चेंज दिखाई देने लगा था। चेंज? वो तुम्हें कब से दिखाई देने लगा? वो कुछ 8-10 महीनों से डिजाइनर ड्रेसेस ज्यादा पहनने लगी थी, कॉस्टली परफ्यूम्स यूज करती थी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अचानक काफी हाई हो गया था। तो क्या उसकी प्रमोशन हो गई थी? नहीं, उसने मुझे खुद बताया था कि ये सब चीजें वो अपने इंसेंटिव से खरीदती है। कहती थी उसका बॉस भी उसके काम से खुश होकर रेगुलरली इसे कुछ ना कुछ गिफ्ट करता रहता है। पर सवाल ये उठता है कि कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पे इतने महंगे गिफ्ट क्यों देगा? मुश्किल है। अच्छा, अंजलि ने और कुछ गौतम को लेकर तुमसे शेयर किया है? नहीं, वो बोलती तो कुछ नहीं थी, बट उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड से तो यही लगता था कि वो इस संबंध से बेहद संतुष्ट है। अच्छा, तुम्हारी लैंडलेडी कैसी है? ओह गॉड आंटी, वो बहुत तेज तरार है बट वेरी वेल पॉलिश्ड। आंटी आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? लेकिन नहीं, ऐसे ही कई बार न्यूज में पढ़ा है कि इस तरह के केसेस में लैंडलेडी भी शामिल होती है। अरे नहीं आंटी, हमारी लैंडलेडी ऐसी नहीं है। फिर भी इस घटना के बाद उसके व्यवहार में कोई बदलाव आया हो? नहीं, मुझे तो वो 2 दिन से दिखाई भी नहीं दी। अच्छा, ये गौतम कैसा लड़का है तुम्हारी दृष्टि में? अंकल सच कहूं, एकदम अय्याश किस्म का लड़का है। हर दूसरे या तीसरे महीने एक नई बाइक या कार में नजर आता है। क्या पहन रखा था इसने, देखा? अरे ये दिल्ली है, यहाँ सब चलता है। मुझे तो लुक से ही उसी तरह की लड़की नजर आ रही थी। तुम तो गजब औरत हो, तुमने तो सबको शक के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। सबको मतलब? अंजलि की सहेली को, अंजलि की लैंडलेडी को, अंजलि के बॉयफ्रेंड गौतम को और यहाँ तक कि उसके बॉस को भी। शक के दायरे में तो एक आदमी और भी है। और? आप। और कौन? हम? हाँ, आप। What the hell? अरे तुम हम पे शक कर रही हो? हाँ बिल्कुल। Come on. अरे अंजलि यहाँ रहती है, हम वहाँ रांची में रहते हैं, हमारा उससे बहुत कम मिलना जुलना होता है। हाँ, महीने में एक आध बार फोन पे बात हो जाती है, बस। हम इस सीन में कहाँ से आ गए? उसी तरह से जैसे बाकी लोग आए हैं। अरे पर बाकी लोग तो उससे डायरेक्टली लिंक्ड हैं। लिंक बैठाना तो अपने हाथ की बात है। मतलब हम समझे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 1 साल से आपका बिजनेस कैसा चल रहा है?
हाँ, वो पहले जैसा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है। बस और शक की पहली वजह तो यही है कि आपका बिजनेस खराब हालत में है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आपने अपनी बेटी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अरे लेकिन हमने कब ये कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमारा बिजनेस कमजोर चल रहा है? आपने नहीं कहा, मगर लोग कहेंगे, पुलिस वाले कहेंगे, और कहेंगे ही नहीं, साबित करने पर तुल भी जाएंगे। ओह माय गॉड, ये तो सरासर गलत है। आप कह रहे हैं ना, आपके कहने से क्या होता है? पुलिस वाले तो 4 गवाह के सामने खड़ा कर देंगे। अच्छा, तुम अपने आप को शक के दायरे से कैसे अलग कर रही हो? तुम अंजलि की सौतेली माँ हो, बाप पर उंगली उठे ना उठे, स्टेप मदर पर सबसे पहले उठती है। हाँ, जानते हैं। ओ, तो तुम जानती हो कि तुम भी शक के दायरे में हो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा है, अपने आप को कैसे डिफेंड करोगी? उस वक्त जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी थाना कोर्ट कचहरी में पैसा बोलता है, और अगर आप अंजलि को सेफली छुड़ा लेते हैं तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे हाँ, आपने अमेरिका सौरभ को फोन किया? हाँ, किया था। उसने आने में असमर्थता जताई है। आपने उसे अंजलि के बारे में बताया? नहीं, बताना ठीक नहीं समझा। वो दरअसल बचपन से ही अंजलि से अटैच्ड है, उसे पता लगेगा तो पता नहीं, उसके लिए बड़ा बड़ा खराब होगा ना। पर आपने उसे बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों उससे? अरे आज नहीं तो कल तो उसे पता लग ही जाना है ना। खैर, हमें क्या है, ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है। देखेंगे जरा। जी, कहिए आप। मिस्टर सिन्हा। हाँ जी, हाँ, मिथिलेश सिन्हा। हाँ, मैं आर शर्मा, न्यूज एडिटर, ब्रेकिंग न्यूज चैनल। वेलकम वेलकम, प्लीज कम इन। आप हैं हमारी वाइफ उमा सिन्हा। जी नमस्कार। बैठिए। दफ्तर फोन किया तो पता चला कि आप लोग आए हुए हैं। मैं यहाँ फांसी एक काम से आया था, सोचा कि एक चांस लेकर देखता हूँ, शायद आप लोगों से मुलाकात हो जाए। हाँ, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। रविवार होने की वजह से तो हम चिंतित ही थे कि पता नहीं आपसे भेंट भी हो पाएगी या नहीं हो। सिन्हा साहब, न्यूज वालों के लिए कोई संडे वनडे नहीं होता। 24/7 वी आर ऑन ड्यूटी। ये आप बिल्कुल सही कहते हैं। चाय लेंगे? जी बस, थैंक यू, चाय पी कर आया हूं। सिन्हा साहब, मेरा और हमारे न्यूज चैनल का एक ही ध्येय है जी। कमजोर लोगों के ऊपर हो रहे हर किस्म के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। हम उन्हें एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देते हैं, उनकी बात सरकार तक या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का एक अवसर देते हैं। कमजोर वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं जो कि धनाढ्य और शक्तिशाली पुरुष वर्ग की हिंसा का लगातार शिकार